ये मेरा ख्याल है सारी बातें फसील है। वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई। जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है। चाहती है ये भी। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चप्पड़ दो, तो ये बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। आप क्या समझते हैं? मतलब मैं आप मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एजुकेटेड बात और कर भाई रहे हैं। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, ओह, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने ये इंडिया से बेहतर है। जंग कर ली तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते हैं और जंग हार जाते हैं। तो वो समझते हैं कि इसराइल की इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज को कुछ करे। ठीक हो सही गया। है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं भी अच्छे यही कहना ताल्लुकात चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखे मेरी बात सुने, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है। नहीं मेरी बात सुने। इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? को इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या? पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान। इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है भाई कि यार, पाकिस्तान ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो। एजुकेशन की फिलॉसफी गलत है यहाँ। अच्छा, समझ रही हैं? जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं। नहीं, हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये नहीं। हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी से एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। जो आपका सिखाया जाता है वो तो ग्राउंड रियलिटीज है ही नहीं। ये अफगानी ओ, कल आजाद हो रहे हैं हमसे, उनकी इकोनॉमी इंडिया को बीट कर गई है। रिसेंटली मैं पढ़ा था, रोजों की बात है, अफगानिस्तान का 1047 रुपए के बराबर। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं। पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं। आपको किसने कह दिया यार? सर ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुतफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। मैं मुतफिक हूँ। तो आप ये मुत्तफिक है, इनका हक है। हाँ, वो तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। इख्तिलाफ राय के लिए मैं जान तक भी दे सकता हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं आप समझ एग्री नहीं बात। करते इस चीज से? आई डोंट एग्री। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से 3 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, स्ट्राइक बैक किया, और आज ये खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने बदला लिया है, स्ट्राइक बैक किया है ईरान के ऊपर। और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक आरिफ। और आपका नाम? हाजी मोहम्मद असलम। आपका नाम जी? ठीक है, क्या करते हैं सर आप? मैं अंजुमन ताजना का सदर हूँ। सदर हैं। सर मुझे बताएं, अभी पूरी दुनिया में जो एक इशू चल रहा है ईरान का, खास तौर पर इसराइल का, ईरान ने अटैक किया और अब खबर ये आ रही है कि इसराइल ने, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि स्ट्राइक बैक किया, यानी बदला लिया है। वो लहदा बात है, ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई 2-3 ड्रोन थे जिन्हें हमने मतलब उसको हमारे सिस्टम ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ईरान और इसराइल का जो इशू है आपकी नज़र में क्या है? फिर ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। जो मीडिया से पता लगता है हमें कि जो ईरान ने हमला किया, ठीक है, जो मीडिया बता रहा है, ठीक किया या गलत किया? देखें मेरी बात सुने, जो किसी को पर अटैक आता है उसका रद्देमल तो आएगा ही। ठीक है, तो ये रद्देमल तो आएगा ही ना। ये तो नहीं है कि मुझे कोई मारे और मैं खामोश होकर मार खा लूँ। ठीक हो गया। सही है कि नहीं? मैं अच्छा। अपना मैं एहतजाज तो करूँगा या कोई ऐसा जवाब तो दूंगा कि जिससे उन्हें पता चले कि मैं भी खड़ा हूँ। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, ईरान पे अटैक किया। जो मीडिया बता रहा है, ठीक जो है। मीडिया बता रहा है। अब खबर ये है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना हमारा आपस में लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे
कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान? देखिए जी, ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना सही है कि चाहिए। नहीं? चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त। सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मैं मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया। हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम, ठीक है। कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है। कोई इंटरनेशनल पॉलिसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? जिनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही गया। है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। क्या इंडिया वजह हो है? सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ठीक। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल नहीं, ईरान देखिए या उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल No के doubt। उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे, दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है ना। ये ये देखिए, बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखे, मेरी बात सुना। इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त ना। आप कह रहे हैं पावर नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। देखें, मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं भी अच्छे यही कहना ताल्लुकात चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं अच्छा, 100% देखें, आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कर रहा, उसकी इसराइल बात ना माने तो वो तो फजूल है ना। उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे अटैक ठीक कर है। रहा है ये। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है। जो बात करती है ना ठीक है। वो कन्फर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं ये सब लोटाक्रेसी है, ठीक है। जितने लीडर हैं। देखें, ये ना कहें कि लोटा क्रेसिया हमारे भी ऐसे मुस्लिम लीडरों ने और हमारे जो भी यहाँ के हुक्मरान हैं, OIC है जो मतलब 57 कंट्रीज हैं, है, उन्होंने बकायदा एहतजाज किया। सही है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि आप आपस में ये झगड़े बंद करें। कोई भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मुल्क में, किसी भी मुल्क में अमन हो। ठीक है। सही है। एज ए बीन मुस्लिम आप कहें कि आपने एहतजाज नहीं दिल में किया होगा कि ये गलत हुआ है। मैं तो सही है, जहाँ ओपनली गलत- दिल में देखें- क्या, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि भाई ये जो मसले हैं, चाहे इसराइल और ईरान का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे फलस्तीन में जो इशू चल रहे हैं, ये मसले खत्म होने चाहिए। पूरी दुनिया में पीस और पूरी दुनिया में हाँ, अमन आना होना चाहिए। चाहिए, अमन। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं, स्टेटमेंट देने से नहीं, प्रैक्टिकली भी होता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सर कह रहे हैं कि भाई इंडिया के पास इसलिए ईरान गया है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि क्या? अवाम और हुकूमत की राय एक नहीं। ठीक है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान में? पाकिस्तान, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा, ठीक है। खुसूसी तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में अवाम और हुकूमत की राय जब तक एक नहीं हो सकती, ये मुस्लिम उम्मा जो है ये पनप नहीं सकती। तो OIC फिर किस लिए बनाई गई? वो इनइफेक्टिव इदारा है, उसका क्या ताल्लुक है यहाँ? वो क्या कर रहा है, उसने आज तक क्या किया है? कोई सूरत हाल नहीं है। वो तो इनइफेक्टिव सा इदारा, एक सिंबल है बस। हाँ, बात बेशक ये बुरी लगे, लेकिन देखे OIC 57 कंट्रीज हैं, 6 माह से ये फलस्तीन में और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए था। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज में खासतौर पे देखे जाते हैं, तो OIC ये आज का इशू नहीं है। हाँ, पता है तो जब खत्म क्यों? मशरिक वुस्ता में ये जंग शुरू हुई, जिसमें 15,000 जो थे उर्दन के जवान मारे गए, ठीक फौजी है। जवान मारे, इट वाज स्टिल देयर।
ये वही है। मुस्लिमों पाकिस्तान ने- का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या? पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान। इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है भाई कि यार, पाकिस्तान ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो। education की फिलॉसफी गलत है यहाँ। अच्छा, समझ रहे हैं? जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं। नहीं, हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये नहीं। हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी से एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। जो आपका सिखाया जाता है वो तो ग्राउंड रियलिटीज है ही नहीं है। क्या है? नहीं, देखने को तो वैसा नहीं मिल रहा। देखे ना, देख रहा। बल्कि मुसलमान हकीकत तो यही है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दे कांट टेक एनी डिसीजन एट देयर ओन। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक तो है। ये मेरा ख्याल है सारी बातें फजूल है। वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया। जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई। जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है। चाहती है ये भी। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट। पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चप्पड़ दो। तो ये बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। आप क्या समझते हैं? मतलब मैं आप मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एजुकेटेड बात और कर रहे भाई हैं। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। ओह, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने ये इंडिया से मैं- जंग कर ली तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग हार जाते। ये आप कह रहे हैं और आप ये ऑन एयर भी हो सकती है ना बात। हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी एज है, बाकी उधर काट लूंगा मैं, मेरा तो मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जो बात की है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? मोहब्बत की बात ऐसे करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है ये। तो वैसे ही है कि हर ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। अच्छा, पहले ताकतवर बनो फिर ऐसी बातें आप करो। हम अक्सर जब रोड में आते हैं आप या अपने पब्लिक लोगों पे जुल्म किए चले जा रहे हो और कहते ठीक हैं है। ये कर दो वो कर दो। पब्लिक में आके लोगों से बात करते हैं, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो देखने में मतलब ऐसे ही है कि भाई ठीक है इधर बाजार में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं या जो भी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऑथेंटिक और ऐसी ऐसी गहरी बात करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वही चीजें हमें न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिलती। जो जो इन्होंने बात की है इलेक्शन के हवाले से या जो ओवरऑल बात की है, आप इसे एग्री करते हैं डिसएग्री बताइएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, दुनिया भर में इस टाइम जो ईरान रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का, इसराइल का, फलस्तीन में, गजा में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये बेहतरी हल की तरफ जाएंगी या आगे ये बढ़ेंगी, वर्ल्ड वार 3 की तरफ ये जाएंगी? नहीं जा सकती, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ही जाएगी। सारी इंटरेस्ट की लड़ाई है। इंटरेस्ट की लड़ाई नहीं है, वैसे भी मोनोपोली की लड़ाई है। आपको पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ठीक है। वो यही है ना क्या? कि उसने हुकूमत करनी है अमेरिका ने सारी दुनिया पे। लेकिन अब अमेरिका की पावर कम होती भाई है। आप इधर ना देखें, आप तंग कैसे देख रहे हैं? जो अच्छा। अमेरिका कहता है वही यहाँ हो जाता है। वो सर पाकिस्तान में हो जाता है। मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात से कि भाई जो अमेरिका कहता है वो पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन क्या जो आप फिर इंडिया को डिस्टिंग्विश करें ना उससे। अच्छा नहीं करेंगे, वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है। आपके ऐसे ही पास है। क्या रखा क्या हुआ है? इंडिया भी आप इंडिया भी आप अमेरिका की बात कर्जों पे मानता जिंदा है। कौन? है? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। हाँ, समझ नहीं आ रही आपको? इकोनॉमिकली इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है आपकी निस्बत। वो पंगा नहीं उनसे वो नहीं नहीं ले ले सकते। सकता पंगा, कैसे ले सकता है? वो तो उन्होंने चाइना की दीवार के साथ बिठाया हुआ इंडिया। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक ये हो गया। मसला है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो ना वो यही जंग है कि मुस्लिम उम्मा को दबा के रखा। यार वैसे भी कौन सी मुस्लिम उम्मा, अच्छा, क्या कौन सी मतलब? मुस्लिम उम्मा है? हमें तो सर ये बताया जाता है ना, जो मैं बात कर यार मुस्लिम उम्मा तो तब हो ना आपकी कहीं खिलाफत हो, आप कहीं बादशाहत है, कहीं जमहूरी निज़ाम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सी मुस्लिम उम्मा यार? मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं जो अवाम है, वो मैं मान लेता कि हूँ। वो सारे यूनाइटेड हैं या इस तरीके से। बट रूल यू आई गॉट दैट इज नॉट इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक हो गया। समझ इवन रहे हैं। पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं आपको किसने कह दिया यार? सर, ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुतफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। मैं मुतफिक हूँ। तो आप मैं ये मुत्तफिक है, इनका हक है। हाँ, वो तो हर एक की अपनी इनकी ओपिनियन है। इख्तिलाफी राय के लिए मैं जान तक भी दे सकता हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं आप समझ एग्री नहीं बात। करते इस चीज से? मैं आई डोंट एग्री। तो फिर किस चीज पे बना, किस मकसद के लिए बना? अगर उसके लिए बनता तो हालात कुछ और होते। ठीक है। ये किसी और के लिए बना है, मैं कहना नहीं चाहता।
चले ठीक हो गया। सर आप कोई बात कर रहे थे कि इस टाइम कौन सी ऐसी 2-3 कंट्रीज अगर कहें कि भाई जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं और उनसे कोई मुकाबला या पंगा या मतलब उनके साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाहता इस टाइम पे, खास तौर पे एशिया में? एशिया में इंडिया है, चाइना, चाइना और ये ईरान। ईरान। अच्छा, ईरान पे अमेरिका की सैंक्शंस हैं, फिर भी वो इतना कुछ करता नजर आ रहा है। उनकी भी वो स्ट्रांग है, वो फाइनेंशियली ना, ईरान स्ट्रांग मुल्क है। तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, हम फिर भी। आपको पता ही यार, आप सारी सिचुएशन जानते हैं हमारे पास। वाहिद मुल्क है कौन सा? ईरान, जिसने इनकलाब बर्पा किया खुमैनी का। ठीक है। और कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है, आप बता दें मुझे, नहीं समझ रहे बात। ठीक है। तुर्की के हवाले से भी वैसे बताया जाता है कि भाई उधर भी इनकलाब आया था और ये सारी चीजें। वो आया था, बस आ ही गया था। ठीक है, चले जी आए मजीद किसी से बात करते हैं। सर की चाय भी आ गई है तो हम जो उनसे नहीं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नादिर खान। और आपका नाम? फखर हुसैन। क्या करते हैं भाई? वैसे मैं आईटी का स्टूडेंट, मतलब बैचलर्स किया था मैंने कंप्यूटर साइंसेस में, बट अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ आजकल। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ईरान का और इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। पहले ईरान की तरफ से खबर आ रही थी कि मतलब अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। कहना ये है वेस्टर्न मीडिया का, इसराइल का ये कहना है कि हमने बदला ले लिया है तेहरान मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक करके, लेकिन वो इस चीज़ को रिफ्यूज कर रहे हैं ईरान वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये बेहतर हो रहा है? ईरान ने जो किया वो बेहतर है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इससे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फ़लस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है। उनके एक टेरिटरी है, ठीक है, वहाँ हमास पे। ने अटैक किया और फिर वो उसके उसको बाद तो एक बहाना बनाया गया ना, प्ली है। लेके वहां से उस पे उन्होंने ठीक हो स्टार्ट गया। कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए हैं। वो चल रहा है। उसके अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुज़ाहमत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पर प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे। उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे ठीक है, कि यार फेस सेविंग करें, और आज सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और कोई ड्रोन से अटैक किया। ठीक है। और जबकि 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया हाँ। था और उसका ही बदला जो उसका बदला अब आप देखें ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं कोई कोई भी नहीं। एक किसी- की शायद खबर नहीं, थी। वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है, इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ ठीक पे। हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब इस सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है, ठीक है, इसराइल उसको बैकअप करने के लिए अपनी फेस सेविंग कर रहा है। ठीक है। दोनों क्या कहते हैं कि सामने एक दुनिया को दिखा रहे हैं। बेसिकली 3rd जनरेशन वॉर है, वो मीडिया वॉर है। दुनिया को दिखा रहे हैं कि यार हम जनरेशन वार की अब शायद बात करें। अच्छा, मेन अब सवाल ये है कि ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से, अच्छा जो कि एक मेरे लिए मतलब ये है कि हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने भी इंडिया की तरफ नजर रखी। अब ईरान ने हेल्प मांग लिया। वो ईरान का ये कहना है, उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सी टेंशन है इसे कम करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। क्या समझते हैं, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि इंडिया? ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा है। यार, और नेशन- आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन हाँ। रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था। ईरान के और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ठीक है, ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, और इसराइल के साथ भी इसराइल बेहतर है। चाइना के साथ बेशक उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलके इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मेरा जो मुझे जो फील हो रहा है, मेरी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, इंसान हाँ, इंसान की वो- अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस
पूरे जो हमारा Region कॉन्टिनेंट है, रीजन है, हाँ। इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को हल टैकल कर सकता है। ठीक है सर, आप इसके हवाले से ओवरऑल मतलब ये जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, और ये भी बात कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी चीजें जा सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये हल कैसे हो सकता है, हल हो भी सकता है या ऐसे ही चलेगा, बढ़ेगा? देखिए, बात होती है कि गवर्नमेंट्स के अंडर ये चीज़ें होती हैं, ठीक ठीक है, है। ऐसे ही है, आपने हर मुल्क ने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ठीक होता है, है, ठीक ऐसे ही है। है, अब बात होती है कि अब यहाँ पे ब्लॉक ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें दुनिया हर में। कोई चाहता है कि पावर हमारे पास मैक्सिमम आए। ठीक हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह का मॉडर्न दौर जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे सोल्यूशन है नहीं ओवरऑल, क्योंकि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आई है ठीक है, 2000 के बाद से समझ लें, तो अब हर चीज डिपेंड होगी है टेक्नोलॉजी के मतलब ऊपर। अगर जंग छिड़ी अल्लाह ना करे तो तबाही की तरफ सारा मामला ऑब्वियसली जाए। देखिए ना, ये तो एक लॉजिकली फैक्ट है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कोई भी चीज जाएगी तो उसके इन दी एंड तो आपको पता है वो उसके हालात खराब ही होते हैं मुल्क की। ठीक है सर, लास्ट में मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं एक तरफ पूरी दुनिया में हम ये चीज़ें देखने को हमें नज़र आ रही हैं, तो उसी साइड पे पाकिस्तान की अगर देखें, हम ये कहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे मीडिया हो थोड़ा बहुत बोलता है, या पब्लिक हो, लेकिन हम आपस में क्या एक दूसरे के साथ खड़े हैं? मतलब अगर हम As a nation? हाँ, एज ए नेशन, मतलब बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब आपस में खड़े नजर आ रहे हैं। बात ये है कि हमारे मुल्क को आई थिंक बने हुए 76 ईयर्स हो चुके हैं, हमें तो नेशन बनने नहीं दिया गया यार। क्या वजह है उसकी? हम कहते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा पूरी मतलब पूरी हम तो मुस्लिम उम्मा को तो अब छोड़ ही देना, वो तो एक तो बात ही कुछ और निकल जाती बराए है। नाम। वो तो बराए नाम ही है ना। मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 3 अरब के लगभग हम मुसलमान हैं इस ठीक दुनिया है। में, तो क्या कर रहे हैं? तो फिर अच्छा, अगर और मेरे ख्याल से पूरे इसराइल की आबादी आई थिंक 90 लाख है या हाँ इतनी है, 1 करोड़ के लगभग है, ठीक हो 10 गया। मिलियन के लगभग है, और हम 3 अरब, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, यार उनके पास टेक्नोलॉजी को तो आप छोड़ ही देना। ठीक है। 313 मुसलमान थे अच्छा। बदर की जंग में, 313 मुसलमान थे, ठीक है। आगे 1000 कुफार थे। ठीक हो गया, है? लेकिन जो आपने बोला 313 जो हमें बताए जाते हैं, उस 313 की जज्बा था ना यार वो। तो आज जज्बा नहीं है। अब नहीं, हम तो करीब भी नहीं भटकते, हम तो यार ठीक है। बड़े, हम तो करीब भी नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या समझते हैं ये जो आपस में नेशन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही मैंने आपको बताया कि हमें तो 76 सालों से कौम बनने ही नहीं दिया गया। ठीक है, अगर हमें कौम बनने दिया जाता तो शायद आज हमारे ये हालात ना होते। आप किसी दूसरे कास्ट सिस्टम, बरादरीज़म, ठीक है, शिया सुन्नी, बलोची, पठान, बलोच, पठान। मैं अभी रिसेंटली क्वेटा से आया हूँ यार। ठीक है। यार इतना खूबसूरत, मैं जिंदगी में पहले ईद के अच्छा, दूसरे काफी दिन- डेवलपमेंट है। यार डेवलपमेंट इतना नेचुरली वो अच्छा, खूबसूरत नेचुरली। इलाका है ना यार, नजर आता है कि यार वो सोर्सेज से भरा हुआ है, ठीक है, हर चीज है उसमें। पहाड़ मिलेंगे, ठीक है। सब मैं ज़ियारत देख के आया हूँ, ठीक है। जहाँ काइज़र ने अपने आखिरी याम स्पेंड किए थे। अभी आया हूँ मैं, 2 दिन हुए इतने मुझे आपने वापस बोला आने। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो क्या उनसे फायदा उठा रहे हैं, और उन यार, वहाँ के लोगों को फायदा, वो वहाँ के लोग खुश हैं? वहाँ के नहीं, मुझे तो नहीं फील हुआ, कहीं भी फील नहीं हुआ। उनके दिल में एक वो उनको जैसे बाइपोलर नहीं किया जाता उनको, ठीक है, गुस्सा है। रैशनल है उनका जो बिहेवियर है ना, वो रैशनल है, खास तौर पे हमसे पंजाबियों से, जैसे हम काबिज हुए हैं उन पे। लेकिन ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे तालीम की कमी है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया है। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब यार देखो 76 साल हो गए हैं यहाँ पे, और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, आपको भी पता है, मैं यहाँ पे बोल पता नहीं आप चलाओगे नहीं चलाओगे, जो पावर है आपको पता है किसके हाथ में है। ठीक है, जिनके हाथ में पावर है वो चाहते ही नहीं है कि यार हम कुछ करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, मतलब जैसे इन्होंने बात की है, और भी बहुत से लोग बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि हम मजीद नीचे से नीचे, पीछे से पीछे जाते जाएंगे, दुनिया अच्छा। हम पे हंसेगी? अच्छा है, क्या अच्छा है? हाँ मैं बताता हूँ इसके, अब मैं रीजन तो सुने अच्छा। ना। अच्छा है, कभी आपने गैस को देखा है जितनी कंप्रेस्ड होती है ठीक है, उतनी पावर से वो बाहर आती है। ठीक है, ये एक बैलून है, ये भरता जा रहा है, स्प्रिंग की तरह जितना तो दबाएंगे उतना ऊपर। स्प्रिंग कह लो, बैलून कह लो, लेकिन 76 साल से अगर दब रहे हैं तो दबेगा मजीद शायद 176 साल लग जाए, उतनी देर में दुनिया किधर चल जाएगी। अच्छा, जिससे हम अलहदा छोड़ हुए, दे। इंडिया से अलहदा वो हुए, तो हमसे बहुत ऊपर चलेंगे। वही कह रहा हूँ ना, उनके आई थिंक 4 रुपए, हमारे 4 रुपए तो उनका 1 रुपया बनता है। तकरीबन आप सारी पौने बातें छोड़े यार, ये अफगानी ओ कल आजाद हो रहे हैं हमसे, हम्म, उनकी इकोनॉमी इंडिया को बीट कर गई है। हमारा उनका 1000 है तो इंडिया का 1047 है। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की आप बात हाँ, कर रहे हैं। ये अगर आप अपने स्टैट्स निकालें, ये भी रिसेंटली मैं पढ़ा था, ठीक रोजों है। की बात है, अफगानिस्तान का
1000 इंडियन 1047 रुपए के बराबर था। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं क्या ये जो बात कर रहे हैं भाई इकोनॉमी के हवाले हाँ। से, खासतौर पे करेंसी के हवाले से अफगानिस्तान और इंडिया की जरूर बताइएगा। इवन बांग्लादेश का तो हम जानते हैं पाकिस्तान से आगे निकल उनका चुके टका बहुत आगे चला गया हैं, जिसे हम कहते थे ये 2% यार। बात ये है, सोचना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर जिनके हाथ में है ना, हमें Power पता है, जो भी power चला है, रहे जो हैं। भी चला रहे हैं यार, आप कुछ टाइम के लिए कुछ तो ऐसा कर जाओ कि यार ये आने वाली, देखो मेरे बड़े हैं वो जिंदगी गुजार चुके हैं, गुजार चुके हैं, हम नौजवान हैं, आदि हमने भी अब हम पे डिपेंड करते हैं। देखो मेरा मानना है इस एक नस्ल को कुर्बानी देनी देनी पड़ेगी, पड़ेगी। उस एक नस्ल को कुर्बानी देनी लेकिन पड़ेगी। भाई कुर्बानी वो किस नस्ल तरह हम- की दें? मतलब कुर्बानी आप बस लेट जाए कुर्बानी? नहीं, मैं आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस के हमें- ऊपर बात करें, एजुकेशन की यार बात करें? अवेयरनेस, कितनी अवेयरनेस है? अभी बात पॉलिटिक्स पे चली जाएगी। इमरान खान को तो आपको पता है सबको, ठीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अवेयरनेस थी, आवाम ने वोट दिए, ठीक है। क्या हाल हुआ? आने तो दो, इमरान खान को करने दो, क्या कर लेगा आने वाले टाइम में चेंज नजर आ रहा है 5 साल 10 साल बाद? यार? आपको इंशाल्लाह आएगा, आप उम्मीद है। positive रहो, हाँ इंशाल्लाह ठीक है। आएगा। आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में चेंज नजर आ रहा है? मतलब 5-10 साल बाद ये जो इश्यूज हैं, जैसे ये भी भाई कहते हैं 76 साल से इशू चल रहे हैं और 176 साल मजीद चल सकते हैं, लेकिन इतनी देर तो मतलब पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, 5-10 साल में कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है। देखें, अब एक चीज ही 76 सालों से एक थ्रू आउट एक ही ट्रैक पे चल रही है, तो उसको नया सिस्टम में लाने के लिए बहुत टाइम ठीक है। चाहिए। और मेन चीज देखें, आप अपने फैसलों में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वो बड़ी बात ये है। तो हाँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह की जो और हम अपने फैसले नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम दुनिया के फैसले आप देख करेंगे। लेना, हालांकि एक वो भी टाइम था जब आप एक घर का फैसले बड़े करते थे। ऐसे ही है। अब वो टाइम है कि हर आप आजाद है अपने फैसलों के लिए, ठीक है। फिर चाहे फैमिली है या चाहे जो भी Country है, या कुछ भी ठीक है। अब रही बात सिस्टम की, तो देखें सिस्टम तभी आजाद होगा कि जब हर कोई इंडिपेंडेंटली अपना, फिर वो चाहे हमारा मीडिया है, ठीक फिर है। चाहे हमारा वो लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है। फिर चाहे पॉलिटिक्स है, हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। रही कोई बात भी- इकोनॉमी की, हमारे मुल्क की क्यों नहीं ऊपर आती है, उसकी मेन रीजन ही यही है कि जिनके हाथों में मुल्क है ना, ठीक है। वो स्टेबिलिटी ला ही नहीं रहे उस चीज में। क्योंकि अगर आपकी डेमोक्रेसी आजाद है तो आप अपने इंडिपेंडेंटली जब फैसले लेंगे। एक सवाल मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा, आपने बोला जिनके हाथों में मुल्क है, कंट्री है, पाकिस्तान है, मैं ये नहीं कहता किन के हाथों में है, वो तो सबको पता है, लेकिन क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? मतलब नहीं है, नहीं नहीं है, देखिए, अच्छा, जो नहीं है। आपके मुल्क के साथ सिंसियर हो, जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर ठीक नहीं है, है। नहीं है। वो आपके मुल्क में डेवलपमेंट लाएंगे, रोजगार लाएंगे, आपकी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। ये तो एक बेसिक राइट्स है ना, ठीक है। ये तो आजकल हर कंट्री में होता है। पाकिस्तानी जब अदर कंट्रीज में जाते हैं, वो क्यों आके इधर उतनी कहते हैं रिस्पेक्ट कि- नहीं की जाती कि हो। नहीं, जब बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये बेसिक सी चीजें वहां पे अगर दी जा सकती हैं तो यहाँ ये पे हमारे क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये चीज है। लेकिन वही बात है कि जब कंट्रोल आपके हाथ में, पावर का नशा होना, तो आप जो है ना, फिर उसके अलावा ठीक है। वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। और कुछ नहीं। अभी आपने अच्छा। बात की ना कि वो लोग पाकिस्तानी नहीं है, हाँ। हैं वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है। देखिए, अगर वो पाकिस्तानी होते, वो अपने बच्चे तो एटलीस्ट इस मुल्क में रखते, अपना एंड तो रखते। अच्छा, कोई एक तो यार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताओ, अभी मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी रिटायर होते हैं वो अभी जो- पाकिस्तान से, यार किसी का स्टेक होगा तो कोई यहाँ रहेगा ना, ठीक है। जिसका कुछ होगा, जीना मरना होगा तो यहाँ रहेगा ना। वो एट द एंड ये बताया जाता है कि भाई हम इसलिए जाते हैं कि एक बहुत ही अहम पोस्ट पे रहे हैं, बहुत ही अहम जिम्मेदारियां की हैं, इसलिए सिक्योरिटी इशू हमें रहता है, बहुत से दुश्मन होंगे, नहीं, तो हम इस- इसलिए इस बाहर चल। मुल्क में रहते हुए, जिस मुल्क के अंदर वो की पोस्ट पे थे, उस मुल्क में रहते हुए उनको किस चीज का सिक्योरिटी थ्रेट है? इससे ज्यादा सेफ तो जगह पूरी दुनिया, इसका मतलब मुल्क की सेफ नहीं इसका है। मतलब कि मतलब अगर उन्होंने शायद वो उनके लिए- सेफ्टी रखी नहीं अगर प्रोवाइड। यार मेरी बात सुनो, अगर इस मुल्क की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन इस टाइम, आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ठीक है, वो मैं पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, मैं लाइबिलिटी में समझता हूँ, ये तो है ही नहीं ठीक है। ना। अगर वो इस मुल्क में रहते हुए अपने आप को सिक्योर नहीं करा सके 4-5 साल रहते हुए भी, तो फिर हम किस चीज की, हम कहाँ जाए? ऐसे ही है। इन दी एंड फिर तो हमने तो यही कहना ना यार, हम भी बाहर चले, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ हमारे चले गए बड़े, हम भी वहाँ चले। अच्छा लगा बात करके। देखें यहाँ पे ढके छुपे अल्फाज में या खुले अल्फाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो की जाती हैं। एट द एंड मैं हूँ, ये हूँ, कोई भी पाकिस्तानी हो, हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम यही कहते हैं कि भाई कोई भी पाकिस्तान को चलाए, कोई गवर्नमेंट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई अदारा हो, कोई भी चलाए, बस पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।